अस्सलाम वालेकुम। जब भी चिकन्स के लिए डरबा बनाएं, सर्दी गर्मी शिकारी तनाव अंडे देने की जगह मुर्गी मुर्गा क्रॉसिंग और दीगर ज़रूरी अवामल को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखें। ये वीडियो इसी सिलसिले में आपको मुर्गी खाना की बनावट के लिहाज से एक आइडिया देगी, जिसमें हम मुर्गी के डरबे के साथ एक रन यानी कि मजीद एक छोटे पिंजरे को जोड़कर चिकन्स की कुदरती आदात और बेहतरीन अफजाइश को मलहूज खातर लाते हुए सस्ता या महंगा लेकिन मकसद के हसूल की खातर तश्कील देते हैं। खुशगवार अतराफ के दरमियान मौजूद इस तरह का डरबा यकीनी तौर पर चिकन्स के लिए एक सेहत अफजा माहौल मुहैया करता है। मुर्गियों के लिए ऐसा डरबा जिसमें वो बवक्त ज़रूरत या खुशगवार मौसम में ऐसे बाहर की जानब इस तरह के हिस्से में घूम फिर सकें, उन्हें ना सिर्फ महफूज रखता है बल्कि उन्हें खुश रखने के लिए भी ऐसी बनावट ज़बरदस्त हिकमत अमली है कि जिसमें साइड पे एक छोटा सा रन या एक छोटा सा पेन यानी कि खाना बनाया जाता है, ताकि आपके चिकन्स आपकी गैर मौजूदगी में भी आगे पीछे न जा सकें। उनके लिए खुराक और पानी के इस तरह के बर्तनों का इंतखाब करना कि जिससे खुराक वेस्ट ना हो, कि जिससे पानी बहुत जल्द उसका टेम्परेचर ऊपर या नीचे जाने के चांसेस ना हों। हम इस तरह के पिंजरों के ऊपर डबल या ट्रिपल कोट पेंट का इसलिए करते हैं ताकि आगे चल के मौसम गर्मा में ये बहुत ज़्यादा तपश अपने अंदर इकट्ठी ना करने पाए। अब ये जो मैं आपको चिकन कूप दिखा रहा हूँ, लाजमी नहीं कि आपने यही मटेरियल इस्तेमाल करना है। फिर से अर्ज करता चलूँ कि ये सब दिखाने का मकसद ये है कि अगर इस तरह की बनावट रखेंगे तो आगे वीडियो में मैं जो आपको पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से, अपने चिकन्स की अफजाइश के हवाले से मज़ीद मालूमात शेयर करने वाला हूँ, उस लिहाज से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चूज़ू मुर्गियों को एक महफूज जगह दरकार होती है। शिकारियों का रात को बहुत खतरा होता है, लेकिन दिन के औकात में भी कौवे, बिल्लियां, कुत्ते, दूसरे शिकारी, दूसरे परिंदों का हच्छा वहां पे लाहक रहता है। नगहदाश्त आपको इंतहाई कम करना पड़ती है, कम वक्त दरकार होता है। यहाँ पे साथ आप सब्जियां लगा सकते हैं, जो खुली जगह मौजूद है, चारा वगैरह लगा सकते हैं। साइज के लिहाज से बात करूं तो जितनी आपके पास कैपेसिटी होगी, जितने आपने चिकन्स रखने हैं, उसी लिहाज से आप इसका साइज भी बनाएंगे। नीचे की जानब इस तरह से इसके पायदान लगाना ये इसलिए है क्योंकि जहां पे चिकन्स रखे जाएंगे अंदर की जानब कोई भी मटेरियल हो, उनकी सफाई के लिहाज से आप नीचे को मैट बिछाया हुआ है, नीचे की जानब कोई जाली है या कोई और चीज़ है कि जिसके ऊपर चिकन रात को बिठे करते हैं, तो उसको हटा के फौरी तौर पर उस जगह की आप सफाई कर सकते हैं। नीचे की जानब आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मौसम सरमा, मौसम गर्मा के लिहाज से ये इस तरह से आपको बेनिफिट देता है कि गर्मियों में आप इसे उठा के किसी दरख्त के नीचे, मौसम सरमा में आप इसे भरपूर सूरज की रोशनी मुहैया करते हैं। ये जो बड़ा वाला पिंजरा है जो आपके सामने की जानब है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 10 बाई 4 है। 10 फुट लंबाई और 4 फुट चौड़ाई, टोटल ये 40 स्क्वायर फुट एरिया बनता है। पहले एक हफ्ते के लिए आप इसमें 133 चूजे रख सकते हैं, दूसरे हफ्ते के लिए 100, तीसरे हफ्ते के लिए 80 पट्टियाँ, चौथे हफ्ते के लिए 67 चिकन, 67 पुलेट्स वगैरह इसमें आप रख सकते हैं। दर्जा हरारत और नमी के लिए आपके पास इस तरह के आले होने चाहिए, जिन्हें आप ऐसी जगह पे रखते हैं कि ये लटकते होने चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे साथ जोड़ के रखें तो सही तरह से आपके पास मेजरमेंट्स नहीं आती कि कितना टेम्परेचर है और कितनी ह्यूमिडिटी चल रही है। ये ज़रूरी होते हैं, चाहे आप सस्ता वाला इस्तेमाल करें या महंगा वाला इस्तेमाल करें। चूँकि वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि डरबा बना के पोल्ट्री फार्मिंग को एक बाकायदा मनज़म तरीके से लेके चलना है, तो उसमें ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। आप बल्ब इसलिए इंस्टॉल करते हैं ताकि आपके पास अगर छोटे चूज़े हैं तो उनके टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। बर्तन आपने जहाँ पे रखना है उसके नीचे की जानब कोई भी मटीरियल हो, आपको सस्ता पड़ना चाहिए लेकिन वो बार बार तब्दील ना करना पड़े। वो एब्जॉर्बेंट होना चाहिए, अपने अंदर वो नमी को जज़ब भी करे और उसको क्विकली रिलीज भी करे। ये नीचे की जानब इस तरह से एक नेट बिछाना, एक जाली का इस्तेमाल करना, ऊपर की जानब एक एग्जॉस्ट फैन को लगाना, ये अंदर से मुख्तलिफ गैसेस को बाहर निकालने के लिए, किसी भी किस्म के ऐसी को हंगामी सूरत हाल में कि अंदर हबस बन जाता है, अमोनिया गैस वगैरह बन जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में आप इसको इंस्टॉल करते हैं। आप एक छोटी सी विंडो भी रख सकते हैं। आपके लिए जस्ट ये एक आइडिया है, एक मॉडल के तौर पे ये वीडियो है। आपने घरेलू पैमाने पे अगर इस तरह का कोई सेटअप तामीर करना हो, आप इसके लिए लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके लिए प्लास्टिक के पाइप से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बाहर की जानब पॉलीथीन इंस्टॉल है, इसकी जगह आप घरेलू पैमाने पे कपड़ा जोड़ के, बोरियां जोड़ के, या फिर आपको गट्टू मिलते हैं, फीड बैग्स जो खाली होते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से खुली जगह चिकन्स को प्रोवाइड करना, ये बाद में कुछ ही देर तक मैं इसके साथ जोड़ दूंगा। यहाँ पे चिकन्स उस वक्त आएंगे कि जिस वक्त भरपूर सनलाइट हो,
अगर आजकल के वेदर के हिसाब से बात करें, चूजे, पठियां, मुर्गे, मुर्गियां अंदर की जनब रात गुजारते हैं, या फिर बाहर वेदर एक्सट्रीम हो, उनके लिए सूटेबल ना हो, आप उन्हें अंदर रखते हैं। जैसे ही आपको ऐसा वक्त दस्तयाब होता है कि उन्हें बाहर सनलाइट में लाया जा सकता है, यहाँ पे आके अगर वो अडल्ट बर्ड हैं, क्रॉसिंग भी बेहतरीन तरीके से करेंगे। आप इनके लिए छोटे छोटे से यहाँ पे एक डरबे से बना के रख लेते हैं अलग से। जब वो एग लेइंग पे आएंगी तो इस तरह के इन्वायरमेंट को चिकन्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जो बड़ा वाला पिंजरा है उसमें दस्तयाब जगह के हिसाब से 3 खानों के अंदर फी खाना में आप 9 मुर्गियां रख सकते हैं, यानी कि 27 चिकन्स जो कि एडल्ट है वो उसमें रखे जा सकते हैं। या फिर अगर आपने चूजे रखे हुए हैं तो जब तक बड़े हों पिंजरे में रखे जाएं, तीसरे हफ्ते के आगाज में या आखिर में बाहर निकाले जाएं। जो लागर हों, सुस्त हों, उन्हें खुली जगह पे लाया जाए। इस पिंजरे की तामीर के वक्त जितना भी स्क्रैप दस्तयाब था उनको पायदान के तौर पे, डंडू के तौर पे, जो पुरानी जाली थी एक दूसरे के साथ अटैच करके, या फिर करीबी जो भी आपके पास कबाड़िया दस्तयाब है, इस तरह की कोई शॉप है, वहां से मटेरियल इकट्ठा करके इस डरबे की, इस मुर्गी खाना की बनावट की गई है। बनाते वक्त खास ध्यान रखिएगा कि आपके माइंड में यह होना चाहिए कि हमने इसे रखना किस जगह पे है। अगर आप घर की छत पे इसे रखना तो अतराफ में शापर, कपड़ा, तरपाल ऐसी कोई ना कोई चीज रखिएगा ताकि इन्हें मौसमी असरात से, हवा के बहाव से भी बचाया जा सके। ऊपर की जानब आपने घरेलू पैमाने पे एक छत सी बना के रखनी है। उसके लिए कोई भी मटेरियल इस्तेमाल करें, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि अगर बारिश होती है तो पानी अतराफ से नीचे की जानब जाए, ना कि उसके ऊपर इकट्ठा होके आपने जो भी मटीरियल यूज किए हुआ है उसे तोड़ने का बायस बने। ये जो इसके साथ छोटा खाना अटैच किया जाएगा उसकी 8 बाई 3 लंबाई चौड़ाई है, यानी कि 8 फुट लंबाई, 3 फुट चौड़ाई। जाली लगाते वक्त खास ध्यान रखिएगा जो भी बंदा उसे बना रहा है कि कहीं पे उसके को खारदार हिस्से अंदर की जानब ना आ जाएं कि जो बाद में आपके चिक्स को, आपके चिकन्स को, पुलेट्स को डैमेज करें। वहां से बवक्ते ज़रूरत आप इनके अतराफ पे लगाए हुए शापर को भी वहां से हटा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कोई ना कोई आपके पास सोर्स होना चाहिए, चाहे वो सोलर हो या फिर आपने वापडा की सप्लाई को यूज करना हो। इसलिए क्योंकि किसी भी टाइम पे आपको अंदर फैन चलाने की जरूरत पड़ सकती है, किसी भी टाइम पे आपको वहां पे एग्जॉस्ट फैन की जरूरत पड़ सकती है, या फिर आप अगर रात के टाइम पे चिकन्स को कुछ देर लाइट देना चाहें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जो कि आइडियली ठीक नहीं है, सिवाय उन चिक्स के जो लागर हों, जो सुस्त हों, तो उस मकसद के लिए भी ये काम आता है। बड़े चिकन्स के लिए बजाय इसके कि लाइट के जरिए हीट मुहैया करके उनकी ओवरी को, उनकी नशोनुमा को डिस्टर्ब किया जाए, उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि आप नीचे ऐसा मटीरियल बिछाएं कि जो रात के वक्त नीचे की जानब से उन्हें गर्माइश मुहैया करे, उनके लिए वहां पर रात गुजारना आसान हो। इन केस अगर वहां पे अंदर की जानब गैस बनना शुरू हो जाती है तो आपके पास एग्जॉस्ट फैन दस्तयाब है या आपने खिड़की लगाई हुई है। टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग अपने पास रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने इसके अंदर ब्रूडिंग करनी है तो शुरू में चूजे अपना बॉडी टेम्परेचर सही तरीके से मेंटेन नहीं कर सकते। उन्हें आपने हेल्प करनी है बैरूनी ज़राए, बैरूनी सोर्सेज मुहैया करके। आजकल के वेदर में आप चिक्स की ब्रूडिंग ना ही करवाएं तो बेहतर होता है। पोल्ट्री फार्मिंग में पाकिस्तान के मौसम के हिसाब से मौसम गर्मा में चिक्स रखिएगा, मौसम सरमा में उनसे अंडे लेके उनके अच्छे दामों सेल करना, ये अच्छी हिकमत अमली होती है। बजाय इसके कि मौसम सरमा के अंदर आप ब्रूडिंग करें, चिक्स की कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही होती है। तो इस तरह के आप कोई भी डरबे बनाना चाहें उसके लिए आप लकड़ी यूज़ करें या कोई दूसरा मटेरियल, लेकिन आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं कि हमने अपने चिकन्स की अफजाइश सही तरीके से करवानी है, हमने उनकी नशोनुमा में किसी भी किस्म की आने वाली रुकावट को पहले से ही दूर करने के लिए हिकमत अमली बनानी है। क्योंकि एक मरतबा जब डरबे बन जाते हैं उसके बाद उसमें चेंजिंग करना बर्ड्स की मौजूदगी में ये ना सिर्फ बर्ड्स के लिए स्ट्रेस का बायस होता है बल्कि आपको भी उसमें कुछ चीज़ों की तोड़फोड़ करना पड़ती है। बनावट के लिहाज से भी, उसकी खूबसूरती के लिहाज से भी ये दोनों चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इसलिए हर हाल में आपने पहले से ही मनसूबाबंदी करके रखनी है। एक तो इस तरह के फीडर्स, इस तरह के ड्रिंकर्स दस्तयाब होते हैं जिन्हें आप लटका सकते हैं या जिनके नीचे आप ईंट रख के उसके ऊपर उसे लगा सकते हैं। लेकिन जब इस तरह का पिंजरा बना लें तो उसमें अगर आप अंदरूनी साइड पे पाइप लगाएं, उसके साथ छोटी छोटी निपलें लगी हों, वहाँ से आपके चिक्स, आपके चिकन्स ड्रिंकिंग करें, पानी पिएं, तो ये ज़्यादा बेहतरीन हिकमत अमली होती है। जब इसके साथ वो वाला सिस्टम अटैच किया जाएगा तो वो वीडियो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। फिलहाल ये आपके लिए है कि अगर इस तरह का सेटअप आप रखते हैं तो खास ध्यान रखिएगा
कि चूजू ने, चिकन्स ने, पुलट ने, रूस्टर्स ने बिठे भी करनी है वहाँ पे, उनके पर भी गिरेंगे। उनकी सफाई के लिहाज से आपके पास कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी हिकमत अमली लाजमी तौर पे होनी चाहिए कि जो काम आपके लिए आसान रहे, बजाय इसके कि आपका बहुत ज़्यादा वक्त वहाँ पे लगे और आपको ये काम मशक्क़त वाला भी लगने लगे, वहाँ से हौसला शिकनी होने लगती है। तो इस तरह का कोई भी सेटअप आप बनाएं, ये आपके चिकन्स के लिए हर वेदर में, हर लिहाज से बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। आपके घर में छत पे या स्टोर में कहीं पे भी किसी किस्म का कोई स्क्रैप मौजूद है तो उसे यूटिलाइज करके इस तरह की एक बनावट आप अपने चिकन्स को दे सकते हैं। इसे घर की छत पे रखा जाएगा, छत के ऊपर यहाँ पे चिक्स रख के, चिकन्स रख के उनकी अफजाइश की जाएगी, जिनकी वीडियोस इसी चैनल में आपके साथ शेयर की जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।